कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती है हमारी। साहब, मैं आपका सामान उठा लूँ क्या? सूरज अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसका सामान की तरफ देख रहा था। सूरज ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूँगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। सूरज झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया, ये तो उसके बचपन का दोस्त अजय है। इस हाल में सूरज ने कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? सूरज के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूँगा। सूरज हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। मैं अभी आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। सूरज उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में बताओ। अजय ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये बर्दाश्त ना कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना था दूर, गांव में कोई काम भी ना मिला। मुँह मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर अजय बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा। मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपये बनती है, ये सब कैसे चुकाऊंगा? सूरज हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊँगा, तब मेरा सामान उठा लेना। सूरज उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो अजय उससे मदद नहीं लेगा। अजय बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर सूरज कुछ देर के लिए पुरानी यादों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ खेलते थे। अजय पढ़ने में बहुत तेज था। उसमें और सूरज में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। सूरज के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। सूरज के पिता का ट्रांसफ़र हो गया तो सूरज स्कूल छोड़कर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। सूरज को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। सूरज अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अजय ने उसे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। सूरज ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। आप कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? अजय ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर पड़े रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, वहाँ पढ़ा करता था। सूरज बोला,
अब पढ़ने का मन नहीं करता। अजय बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता चलता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। सूरज उसकी बात गौर से सुन रहा था। अजय को एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि सूरज के नए नक्शे से उसका पहनावा सब बदल चुका था। अजय ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? सूरज ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं है पर ठीक ठाक है। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, अजय बोला। सूरज ने कहा, हाँ। मैं सर हिलाया। अजय सामान लेकर आगे आगे और सूरज पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुँच गए। सूरज ने एक कमरा लिया। अजय उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो तो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊँगा। सूरज बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने दोनों लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। अजय बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप? वैसे भी तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ। मुझे जाने दो साहब। सूरज बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। अजय कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद सूरज अजय को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने अजय की ज़रूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहा धोकर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी सूरज आ गया। अजय अपने कपड़ों को पहनकर देखकर रो रहा था। सूरज बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? अजय बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना गांव और घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। सूरज उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? अजय ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हज़ार था। अब तो 80-90 हज़ार हो गया होगा। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह सूरज अजय को लेकर गांव गया। वहां अजय ने अपना घर दिखाया जो बंद था। वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक सोता था। अजय बोला, साहब ये पेड़ ही मेरे माँ बाप हैं, मैं यहीं सोता हूँ। सूरज बोला, अजय मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। ये सुनकर अजय चौंक गया। सूरज ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सूरज हूँ। ये सुनकर अजय गौर से सूरज के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप कुछ बोलता? वह कुछ बोलता इससे पहले सूरज ने कहा, साहब नहीं सूरज, तुम्हारा दोस्त। अजय कुछ बोल ना सका। वह बस एकटक सूरज को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उबलने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया, इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सूरज ने उसे चुप कराया, फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। सूरज के चाचा
सब पहले से जानते थे। सूरज ने उनसे कुछ बात की। सूरज के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। सूरज के चाचा ने जमींदार से पूछा, अजय के पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़कर कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता। सब मिलाकर 1 लाख है। सूरज ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैला भी वापस चाहिए। जमींदार ये देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और मकान, कागज़ वापस कर दिए, बैल उसके घर भिजवा दिए। वहाँ से निकलकर सूरज बोला, चाचा जी, मैं शहर पहुँचते ही आपके पैसे लौटा दूँगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने अजय से बोला, बेटा, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया। अब अपने खेतों पर अपनी खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आँख भी नहीं उठा सकेगा। सूरज ने अजय को खेती के लिए 20,000 रुपये और दिलवा दिए। अजय उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर सूरज ने कहा, दोस्त, अब तुझे आगे निकल कर दिखाना है। अगली बार जब मैं गाँव आऊँ तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। ये कहकर सूरज ने अजय को गला लगा लिया। अगले दिन सूरज शहर चला गया। वहाँ से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 2 साल बाद एक दिन सूरज दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा सामने अजय खड़ा था। 2 साल में बिल्कुल बदल गया था। सूरज ने उसे गले से लगा लिया। अंदर जाकर उसने सूरज के माता पिता के पैर छुए। सूरज बोला, अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? अजय बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। मेरी भी फसल भी अच्छी हुई है। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 20,000 हैं, बाकी धीरे धीरे चुका दूँगा। सूरज बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता? लेकिन अजय जिद करने लगा। तब सूरज के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी ये उसी का पालन कर रहा है। सूरज पैसे रख लेता है। फिर अजय शर्माते हुए अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। सूरज कहता है, अरे ये क्या तू शादी कर रहा है? तभी सूरज के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? अजय बोला, मैं आप लोगों का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी। सूरज बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद सूरज अपने परिवार के साथ अजय की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर अजय बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा। दोस्ती हो तो अजय सूरज जैसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।